नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के तीसरे पाठ बिस्कोहर की माटी को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इस पाठ में अपने गांव बिस्कोहर के वातावरण के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया है। यह पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई के गांव से लिया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी बता रहे हैं कि किस तरह से बचपन में वह अपनी माँ के साथ हर समय चिपके रहते थे। उनकी माँ उन्हें बहुत ही प्यार करती थी। गांव के वातावरण के बारे में उन्होंने बताया है कि गांव में कौन कौन से फूल खिलते थे, कौन कौन सी सब्जियां और अनाज पैदा होते थे। गांव के निवासी अपनी बीमारियों का इलाज गांव में मिलने वाली वनस्पतियों से कैसे करते थे। वर्षा के समय में गांव का माहौल कैसा होता था, कितनी तरह के सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े उनके गांव में पाए जाते थे। ये सब बातों को उन्होंने इस पाठ में विस्तार से बताया है। आइए अब इस पाठ की रीडिंग हम करते हैं। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए। बिस्कोहर की माटी। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरियन कहते, कमल के नाल को भसीड़ कहते। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेमड़ी का तालाब। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीड़ कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले आते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा ज़रूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज़्यादा बहार कोइयाँ की थी। कोइयाँ वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइयाँ फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्राय सर्वत्र पाएंगे। बिस्नाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोइयाँ सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था, अनवरत निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयाँ की पत्तियाँ एक हो जाती हैं। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि यह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता था। सिंघाड़े के भी फूल होते हैं, उजले, और उनमें गंध भी होती है। बिस्नाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरा हुआ तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया छोटा दूधिया होता है तब उसमें वह गंध भी आती है। और शरद में ही हार सिंगार फूलता है। पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हार सिंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। बिस्नाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी चीज़ें प्रत्येक चीज़ में थी और प्रत्येक सब में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। बिस्नाथ ने एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले है, टीसत है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज़ को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टीसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलिक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंग से लिपट कर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जीवन लेने की सार्थकता है।
पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी। और पक्षी अंडज, यह बिस्नात को बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बत्तखें होती थी। बत्तख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा, एक बत्तख कई अंडों को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में। बत्तख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बत्तख माँ के डैनों से बाहर छिटक जाते। बत्तख उन्हें चोंच में इतनी सतर्कता कोमलता से डैनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते, इसे सेज सारद भी नहीं बयान कर सकते। और माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पुलटती भी। किसने दी बिस्मात की माँ और बत्तख को की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता। प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य गढ़ता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राय कहते हैं, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य, प्रयोजन। लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतेह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बत्तख का अंडा सेना। बिस्नात पर अत्याचार हो गया। जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। बिस्नात दूध कटहा हो गया, उनका दूध कट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पीता और बिस्नात गाय का बेस्वाद दूध। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थी। बिस्नात को उसने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है। साफ सफाक सुजनी पर कसेरन दाई के साथ लेटे 3 बरस के बिस्नात चांद को देखते रहते। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वह धुक धुक करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर उसमें से निकल आता। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छन कर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती। फूलों की तो बात हो रही है, कमल, कोइयाँ, हार सिंगार की, लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल हैं जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और वे असली फूल तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कोड़हा, शरीफा, आम के बोर, कटहल, बेल, बेला चमेली, जूही वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल। कदम्ब के फूलों से पेड़ लदबदा जाता। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। झूला पड़ा कदम्ब की डाली। नंदक नंद कदम्बक तरुतर। क्या कदम्ब और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम्ब का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिस्कोहर के पच्छू टोला के ताल के पास। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ। खेतों में तेल तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। बिस्नात के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, उसे भरभंडा कहते हैं। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा। आंखें आने पर माँ उसका दूध आंखों में लगाती। और दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल बचपन में इन सबको चखा है, सूंघा है, कान में खोसा है। और देखिए, धान, गेहूँ, जौ के भी फूल होते हैं, जीरे की शक्ल में। भुट्टे का फूल, धान के खेत और भुट्टे की गंज जो नहीं जानता, उसे क्या कौन समझाए। फूल खिले, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले। फूल खिले, फूल खिले, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, सेक्सा, मिर्ची फूल खिले। फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले। ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले। घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्राय मिलते दिखते थे। डोडहा और मजगिदवा विषहीन थे। डोडहा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुश पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गेहूँन, जिसे हमारे गांव में फिंटारा कहते हैं, और उतना ही खतरनाक घोर कड़ाइच,
जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरे। फिर भटिया, जिसके दो मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता है और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते हैं। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू, सांप के काटे लोग बहुत कम बचते हैं। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता है, कोई मरता नहीं है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध वन्य मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूख कर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते हैं, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती। घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते। दोपहरिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ बांधकर प्याज देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना, भून कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर धोते थे। कच्चे आम के झोर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी थी। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चढ़ा आकाश गगन घन गाजा, घन घमंड गर्जत घनघोरा और कंपित जंगम नीड़ विहंगम। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है, तबला, मृदंग और सितार का। जोश ने लिखा है, बज रहा है सितार पानी, और वर्षा ऐसे आती हुई दिखलाई पड़ती थी मेरे घर की छत से, जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो। और पास और पास, अब नदी पर बरसा, अब ढिघर पर, अब बगिया पर, अब पड़ोस घर में टप टप टप। आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धंसके, बुढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गे, मुर्गी भों भों में चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। पहली वर्षा में नहाने से दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मछलियां कभी कभी उबस के मांजा लगने से भी मर जाती थी। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, मांझा मनहु मीन कह व्यापा, ज्यों केंचुआ ग्वालिन जुगनू अगनिवहा, बोका कर कच्ची, गोंजर आदि, मच्छर डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत। भूमि जीवत संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों, वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर। बाढ़ आवे, सिवान खेत खलिहान पानी से भर जाएं तो दोसा दिशा की भारी तकलीफ। जलावन की लकड़ी पहले ना इकट्ठी कर ली तो गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते हैं थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं। शरद में फूल, तालाब में शैवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का आधा जल अगाध लगता। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल बिस्नाथ को लगता, अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत पहली बार उसी बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। बिस्नाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है। ताज्जुब नहीं, 10 बरस कम हो। बिस्नाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों बिस्नाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी।
उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूं भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों, लताओं और चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत बिस्नात को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और बिस्नात उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली भी, बिस्नात आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाई ते जरूर बोराए जाई, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। जाई देव बिस्नात बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक से भेंटो नहीं भई। बिस्नात मान ही नहीं सकते थे कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। बिस्नात को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाई हुई पूड़ी जैसा लगता, गंध दूध की। पिता के कुर्ते को ज़रूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे बिस्नात के लिए सबसे बड़े सेतु हैं काल, इतिहास को पार करने के। बड़े गुलाम अली खां साहब की एक पहाड़ी ठुमरी गाई है, अब तो आओ सजन, सुने अकेले में या याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती है। और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। अब प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी रहती है, घने काले केश संवारे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है, जब वह सिर्फ इंतज़ार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप में, आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने का सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ है। नंगा तलाई का गांव आत्मकथा का अंश। तो इस तरह से बेटा विश्वनाथ त्रिपाठी जी इस पाठ में जो पात्र बिस्नात के रूप में चरित्रित है वह विश्वनाथ स्वयं है। गांव की भाषा में विश्वनाथ को बिस्नात कहकर पुकारा जाता था। तो पाठ में उन्होंने गांव में मिलने वाले फूलों के बारे में, वहाँ उगने वाली फसलों के बारे में, वहाँ पाए जाने वाले सांप और कीड़ों मकोड़ों के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जैसे इंसानों में माता में अपने बच्चों के लिए ममता होती है, वैसे ही पशु पक्षियों में भी अपने बच्चों के लिए ममता होती है। पशु माएँ भी अपने बच्चों का उसी तरह से ध्यान रखती हैं जैसे मनुष्य रखते हैं। वो सब समझ उनमें ईश्वर ने इसलिए डाली ताकि सृष्टि चलती रहे। अगर वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगी तो उनके बच्चे पहले ही, समय से पहले ही नष्ट हो जाएंगे, अंडे टूट जाएंगे, उनसे बच्चे ही नहीं निकलेंगे या दूसरे जीव जंतु उनके बच्चों को खा जाएंगे। तो माता में अपने बच्चों की सुरक्षा की भावना प्रकृति ने, ईश्वर ने इसलिए पशु पक्षियों में भी ये भावना दी जिससे कि वो अपनी संतान की रक्षा कर सके और उनकी पीढ़ियाँ भी आगे चलती रहें। तो इस तरह से माता अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, विश्वनाथ जी ने यह भी इस पाठ में बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। धन्यवाद।